ओम शांति। 15 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। प्रश्न शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं। उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। मैं इनका शरीर बल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा शरीरी हूँ। गीत बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वे आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार करने की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को नहीं है। बाप ही आकर के बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं, सदा इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है तुम बच्चों को। बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य को नहीं। गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हिसाब है ना, तुम बच्चे जानते हो। आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा शरीर द्वारा अच्छे बुरे कर्म करती। बाप आकर के आत्मा को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं।
क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदा पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदा पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग में शास्त्रों को बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे। हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते, हे आत्मा, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। जो आधा कल्प चलती है, ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू में बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारण नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गूढ़ बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्मा को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं, वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वाले के पीछे कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता, यहाँ तुम हो गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं। वह हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक का पाठ बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजित राजा की कहानी है ना, और कोई मोहजित राजा होता ही नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की बात ही नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वह तो है ही नष्ट मोह की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते हुए भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान तो वहाँ कहते मकान को भी अच्छी रीति रिपेयरिंग करवाते, जब पुराना हो जाता पेंट करवाते। तो बाप कहते हैं
बाप तो शरीर ही है, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है। सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र है ही। इनको जब दूसरा शरीर, नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर के ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना करे। तुम नई दुनिया में हो। नई दुनिया स्थापन होती तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वरीय बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद ना रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं, बाबा हम आपका हो चुका हूँ। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं, शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है, हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग पर कोई उस पानी के सागर और नदियों को जाकर सागर मिलती। कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है। तो बाप कहते, संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी जो सागर से मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम है ब्रह्मा। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती है, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकले हो। फिर जब सब वहाँ चले जाएंगे जहाँ वह रहते हैं, वहाँ तुम आत्मा भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी शीशी नमकीन तुमसे निकल जाती है। बाप कहते हैं, तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सत्व प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल ही शीशी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अनमोल। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पीछे क्यों हैरान होते हो? कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब जट समझ जाते हैं। शाहूकर तो कहते हैं, अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट है ना, हम नर से नारायण भारत को अब कौड़ी से हीरे जैसा। तब बाबा कहते हैं, भारत को अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। फिर बाप आते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। भारत वैसे खुद थोड़ी बनते हैं, जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। यहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग वहाँ होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते मैं गरीब निवास हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदम बनते हो, पदम पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना।
तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना खजाना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारा, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसे बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहें। सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल हैं तो विजय है, तो विजय सदा ही है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भी भिन्न भी रूपों से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सत्संबंधों का सुख लेना है और मगन रहना है, अथवा सत्संबंधों के लव में लवली रहना है। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और बाबा के प्यार के अनुभवी बने। हर एक विषय